हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र हुसैन अगवान है और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास बड़वाह नगर का रहने वाला हूँ। बड़वाह शहर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के बिल्कुल नज़दीक में है और आज हम बात करने वाले हैं ऑनपेसिव के बारे में। ऑनपेसिव एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड है। अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का मेन ऑफिस यूएस में ऑरलैंडो में है और हैदराबाद में हाईटेक सिटी में इसका एक ऑफिस है जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चलता है। इस कंपनी के सीईओ हैं मिस्टर एश मुफारह, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को सोचा और आज से 3 साल पहले 2018 में सिर्फ 2 वीडियो के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को लोगों तक शेयर किया, जिसे लोगों ने देखा, समझा और उन पर विश्वास करते हुए इस कारवां के साथ जुड़ते चले गए। सीईओ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये इनकी जो सोच है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसा सीईओ आज तक नहीं होगा जो लोगों की भलाई के बारे में, लोगों की इनकम के बारे में सोचता हो, क्योंकि ये जो काम करने वाले हैं वो काम बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी कर सकती थी, जैसे फेसबुक है, गूगल है, आईबीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के बारे में सोचा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि एआई बेस्ड और आईटी बेस्ड टूल्स यहाँ पर बनने वाले हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर्स, और ये हो सकता है कि जैसे हम नेट के नाम से यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आएगा जिसे फेसबुक की तरह हम यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर हमें जूम मीटिंग के लिए एक कनेक्ट नाम से सॉफ्टवेयर मिलने वाला है। तो बहुत अलग अलग हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर कंपनी खुद अपने प्रॉपर्टी प्रोडक्ट्स बनाने वाली है, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ सोच उनकी ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो फाउंडर्स यहाँ पर बनना चाहिए, और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं भी ऑनपेसिव का एक प्राउड फाउंडर हूँ। तो फाउंडरशिप का यहाँ पर मैटर ये है कि ऑनपेसिव के लिए एश मुफारह जी ने ये सोचा कि एक मदर टेरेसा आई थी और पूरे वर्ल्ड में उन्होंने लोगों की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए जो कि आज भी चल रहे हैं। तो एश मुफारह जी की सोच ये है कि मुझे ऑल ओवर वर्ल्ड में, अभी फ़िलहाल 212 कंट्री तक हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे फाउंडर्स के बारे में, फाउंडर्स का यहाँ क्या महत्व है। तो यहाँ हमें जब फाउंडरशिप मिलती है तो वो मिलती है $97 प्लस $5 बैंक चार्जेस मिलाकर $102 में फाउंडरशिप मिलती है। और ये फाउंडरशिप एक तरीके से हम पिलर का काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, और इस अमाउंट से सभी फाउंडर्स के लिए मार्केटिंग कैंपेन की जाएगी जो कि लॉन्चिंग के बाद में शुरू होगी। यहाँ पर एक बार आपने फाउंडरशिप ले ली और इसका वन टाइम एक पैकेज परचेस कर लिया, जैसे हम सब्सक्रिप्शन फ़ीस बोलेंगे, तो जितने भी सॉफ्टवेयर यहाँ पर तैयार होंगे उन सब की एक वन टाइम फ़ीस हमें देना है। वो जो भी डिसाइड होगी हमें पता लग जाएगा, वो फ़ीस हमें लॉन्चिंग के समय देनी होगी। अब ऑनलाइन टूल्स के बारे में मैं आपको बताऊं, ये सारे जो टूल्स हैं, जो प्रोडक्ट है कंपनी का, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, सारे वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं और आज की ज़रूरत के हिसाब से सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि हमें अगर कोई वेबसाइट बनाना है तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी हमारे नाम से डोमेन मिल जाएगा। कोई सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट की अगर नाम बहुत बड़ा है तो उसे ट्रिम करने के लिए ट्रिम है यहाँ पर हमारे पास में। लीड है जो कि लीड जनरेशन का काम करता है, डील्स ग्रो करने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए काम करता है। और यहाँ पर ये सारी सॉफ्टवेयर जो हैं हमारे फाउंडर के अंदर हमें मिलने वाले हैं। साथ ही साथ इसके अंदर नेटवर्क है जो सोशल नेटवर्किंग का काम करेगा, जैसे फेसबुक काम करता है, इंस्टाग्राम काम करता है। उसी तरीके से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर रहेंगे जो कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल बेस पर ही सारे बेस्ड होंगे। इसके अलावा यहाँ पर हमें मेल मिलने वाला है जो कि सबसे यूनिक फीचर्स का साबित होने वाला है। अभी तक ऐसा ईमेल आईडी आपने अभी तक नहीं देखा होगा। अब यहाँ बात आती है कि एक हमारा क्या काम होगा। तो यहाँ हमें इन सारे सॉफ्टवेयर्स का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो सेलर और यूज़र्स आएंगे उन्हें हमें समझाना होगा
तो पहले खुद समझें, इन्हें इस्तेमाल करें और लोगों को हमें बताना है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फाउंडर की इनकम की। इनकम कैसे होगी इसके बारे में एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हम ये सुनते हैं कि इंटरनेट फ्री है, फेसबुक फ्री है, गूगल फ्री है, यूट्यूब फ्री है, लेकिन आपको पता नहीं है कि शायद हम इनडायरेक्टली इनको भी पेमेंट करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए अभी हमारा नेट ख़त्म हो जाए, मोबाइल में से डाटा पैक ख़त्म हो जाए, तो हम मोबाइल में कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर एरर आएगा। तो जैसे ही हम रिचार्ज करवाते हैं डाटा पैक का, अब हमारी सिम कुछ भी हो सकती है, जियो हो, एयरटेल हो, आइडिया हो, हम पेमेंट किसे देते हैं? कंपनी को, सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। तो यहाँ पर जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं और ये जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये पूरा डाटा मेंटेन करते हैं कि फ़ला फ़ला मोबाइल नंबर से किस वेबसाइट पर कितनी बार विज़िट हुआ, कितनी बार क्लिक हुआ, कितनी बार शेयर हुआ, कितनी बार लाइक किया, कितनी बार आपने वीडियो को डाउनलोड किया, अपलोड किया, कितनी बार शेयर किया, ये सारी चीज़ें जो है काउंट करती है और कितना डाटा आपने वहाँ पर कंज्यूम किया है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और जितनी बड़ी वेबसाइट हैं, इन सब के आपस में टाई अप होते हैं कि इस नंबर से इस महीने में इतना इतना डाटा कंज्यूम हुआ है, तो हमारा जो टाई अप हुआ उस हिसाब से हमें इतना पेमेंट मिलना चाहिए या आप हमें दीजिए। तो आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में 5 अरब से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो एवरेज हम 400 के आसपास का डाटा रिचार्ज कराते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये ह्यूज इनकम जनरेट करता है इंटरनेट के माध्यम से। अगर हम आज बात कर रहे हैं फेसबुक की, तो उसकी पर मिनट की इनकम 1 से 1.5 करोड़ रुपए है। इसी तरीके से अमेज़ॉन की है, फेसबुक की है, गूगल की है और यूट्यूब की, इन सब की अलग अलग इनकम है पर मिनट में। और ये सारा पेमेंट जो जाता है ये हमारी ही पॉकेट से जाता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये आपस में शेयर करते हैं। तो हमारी कंपनी ऑनपेसिव क्या कर रही है? कुछ नया नहीं कर रही है, इसी टाइप के टूल्स एडवांस टेक्नोलॉजी में लेकर आ रही है और हम भागीदार बनने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया में। और जो पेमेंट ऑलरेडी वहाँ पर है वही पेमेंट हम यहाँ पर ग्रैब करने वाले हैं। एस मुफारा जी ने कहा गया था कि वी आर ग्रैब द मनी दैट इज़ ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पर क्या होगा कि आने वाले समय में फाउंडर की इनकम बहुत ज़्यादा होने वाली है। वो कितनी होगी वो आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आता जाएगा। और यहाँ पर हर फाउंडर की लाइफ जो है चेंज होने वाली है, 360 डिग्री चेंज होने वाली है। तो उन पैसों से हमें क्या करना है? अपनी देनदारी को दूर करना है, अपने कर्ज़ों को दूर करना है, आपकी चॉइस के बंगला, कार, बच्चों की अच्छी एजुकेशन, परिवार को बेहतरीन सुविधाएं देने के साथ साथ आपको ज़रूरतमंदों की भलाई के लिए भी काम करना है। और यही मेन मोट्टो है ऑनपेसिव का, जो कि एश मुफारा जी ने हमें दिया है। अब फाउंडर के क्या काम होने वाले हैं आने वाले समय में? फाउंडरशिप तो हमने ले ली, इसके हम एक्टिव फाउंडर बन गए। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हमें क्या काम करना है। आप एक तो पहले लिस्ट बनाइए सोशल वर्किंग की, कि हमें किस किस टाइप के काम हम कर सकते हैं। एक नेटवर्क बनाइए आप अच्छे लोगों का, मेक नेटवर्क ऑफ गुड पीपल्स, अच्छे निस्वार्थ और समाज सेवी लोगों का एक सर्कल बनाइए, जहाँ पर हम लोग आपस में मिलकर बढ़िया से काम कर सकें। इसके लिए हमारे पास में ओब्लेस सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर आया हुआ है और मैं इस सॉफ्टवेयर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमें फ़ंड मिलने वाला है। आप एनजीओ के थ्रू कंपनी से एक्स्ट्रा फंड भी लेकर लोगों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको onpassive.com की वेबसाइट पर भी सारे प्रोडक्ट्स की मिल जाएगी, आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। और जिस तरीके से जूम एक प्लेटफॉर्म है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, तो हमारे पास में एक ओ कनेक्ट आने वाला है और उसका एक फ़ीचर इतना बेहतरीन है कि अगर स्पीकर वहाँ पर इंग्लिश में बोल रहा है, स्पीच दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप अगर चाहते हैं जो वहाँ पर लैंग्वेज वहाँ पर दी हुई होगी कि मुझे इस स्पीच को हिंदी में सुनना है, तो आप वहाँ पर लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे हिंदी, तो उसके जो सबटाइटल्स होंगे स्पीकर के, वो आपको इमीडिएटली वहाँ पर हिंदी में सबटाइटल्स मिलेंगे। तो एक बहुत ही यूनिक फीचर है, आज तक यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर ने ये नहीं दिया है। अब यहाँ पर हमें आगे जाकर जो है सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक सहायतार्थ कार्य करना है। मैं उदाहरण के लिए नाम लूँ तो उसके लिए अनाथालय है, वृद्धा आश्रम है, स्कूल है जहाँ पर आप मिनिमम फीस लेकर बढ़िया एजुकेशन देने का काम कर सकते हैं।
हॉस्पिटल के अंदर आप बहुत ही कम कीमत, बहुत ही कम चार्ज लेकर लोगों को हेल्थ की सुविधाएं दे सकते हैं। रोज़गार वाले काम कर सकते हैं, आप मैरिज गार्डन बना सकते हैं और गरीबों के लिए वहाँ पर बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर आप उसे दे सकते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं एक समाज सेवा का माध्यम हमारे लिए रहेगा। अब यहाँ पर मैं अगला पॉइंट आपको बताऊं कि आप एक अच्छे सीए को यहाँ पर एक सर्च करके रखिए। सीए मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अपॉइंट करना है आने वाले समय के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इनकम आने वाली है उसकी आपको टैक्स भी देना होगा और पूरी देखरेख करना होगी। आप जो खर्चा करेंगे उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए सीए की ज़रूरत होगी। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, ये पॉइंट आप याद रखें कि आप आपके एरिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर बन सकते हैं और इसके लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू होते हैं जो हाईएस्ट टैक्स देते हैं उनके लिए। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपका फ्यूचर जो है ब्राइट है। और साथ ही साथ हमें यहाँ पर ऐसे काम करें जिससे लोग निरंतर फ़ायदा उठा सकें, आपको लगातार पुण्य मिलता रहे, आपको यहाँ पर सवाब मिलता रहे। कम शुल्क में अच्छी एजुकेशन, गाँवों में कुएँ, प्याऊ, हॉस्पिटल की सुविधाएं, हर सार्वजनिक समस्या को हल करने का यहाँ पर आपको बीड़ा उठाना होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म करने से पहले कुछ बात बोलना चाहूँगा जिसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। ईश्वर अल्लाह से आप सभी लोग प्रार्थना और दुआ करते रहें कि आन पेशियों को, हमारे सीईओ को और हमारे सभी फाउंडर्स को हमेशा स्वस्थ खुशहाल रहे, इसके लिए आप दुआ करते रहें। कभी कोई परेशानी ना आए, आने वाली परेशानी दूर हो। आप और हम सब मिलजुल कर हमेशा लोगों की भलाई के काम करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ पर एंड करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। जय हिंद, जय ऑन पेशी।